प्रदीप भंडारी जी, आपसे सवालों को लेते हुए ममता बनर्जी की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया है ये जो दिल्ली में हुआ, ये जो पहलगाम में हुआ, ये घुसपैठ कहां से हुई थी। और इसी के साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी इकट्ठा करने आया है, जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। ये कहते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं पर उन्होंने निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, ये तो चुनाव तय करेगा और बंगाल की जनता तय करेगी कि कौन दुशासन है, कौन दुर्योधन है और कौन जो है कौरव और पांडव है। मैं तो सिर्फ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने 12 नवंबर को 2025 में बंगाल की सरकार से पूछा कि इतनी बार केंद्र ने आपको पत्र लिखा कि आप 600 किलोमीटर की भूमि दीजिए, अभी तक आपने 7 बार पत्र लिखने के बाद 600 किलोमीटर की भूमि क्यों नहीं दी? क्योंकि भूमि जब तक राज्य की सरकार नहीं देगी तो बीएसएफ फेंसिंग कैसे कर सकती है? तो ये कोई एक राजनीतिक आरोप नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है और ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए कि क्यों नहीं वो भूमि को जो है केंद्र की सरकार को देना चाहती जिससे फेंसिंग हो सके। मैं आपके सामने दूसरा तथ्य रखना चाहता हूँ। लवली खातून एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने टिकट पर इस घुसपैठिया को ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ाया। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ और कलकत्ता हाईकोर्ट से उसका चुनाव रद्द हो गया और उसकी पिटीशन जो है उसको सही पाया गया। तो घुसपैठियों को चुनाव ये लड़ाया। तीसरी बात, क्या आपने कभी भी ममता बनर्जी द्वारा एक बार एक स्वर में जो घुसपैठियों के खिलाफ एक स्टेटमेंट बोला है या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट बोला है? नहीं बोला है, क्योंकि वो वोट बैंक को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, ना कि बंगाल की अस्मिता की बात। प्रदीप भंडारी जी वो कह रही हैं पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी? जो जमीनें दी गई हैं क्या वो बीजेपी की सरकार को नजर नहीं आती हैं? देखिए, ममता बनर्जी अगर जमीनों की बात करे तो ये बंगाल की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज जो है वो बंगाल से जा चुकी है। बंगाल एक समय में आजादी के समय 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट को कंट्रीब्यूट करता था, आज सिर्फ 3.5% कंट्रीब्यूट करता है। तो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से तो बड़े बड़े कैश के बोरे निकले, ये तो अमीर होते जाए और ये जहाँ इंडस्ट्री की जमीन है वो इंडस्ट्री की जमीन के अंदर इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को दें। तो जवाब तो ममता बनर्जी को देना चाहिए। संजय सरकार जी, सीधे आपके पास आते हुए ये 600 किलोमीटर की जमीन जिसका जिक्र अभी किया गया प्रदीप भंडारी जी की ओर से क्यों नहीं दी जाती? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी राजनीति की जाएगी क्या? और घुसपैठियों के मुद्दे पर तो ममता बनर्जी को केंद्र के सुर में सुर मिलाकर बात करनी चाहिए, तो इतने गंभीर मुद्दे पर सड़क की राजनीति क्यों? देखिए, मैं सबसे बड़े बात बोलना चाहता है, प्रदीप भंडारी जो बात बोलते हैं ना, बिल्कुल झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ के ऊपर झूठ। इसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आज तक बंगाल गवर्नमेंट को किसने लिखा? संजय सरकार होम सेक्रेटरी को लिखेंगे, होम सेक्रेटरी को लिखेंगे, होम सेक्रेटरी को लिखेंगे, लेटर देने के लिए। लेकिन लिखा कहीं है? कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा नहीं है ना, लेटर लिखा ही नहीं है। बिल्कुल झूठ बोला, एक भी लेटर प्रूव नहीं कर पाएंगे, ना नोटिफिकेशन, ना उसको मतलब जो होम मिनिस्टर गेजेटेशन में जाकर दिखा सकते हैं ये लेटर लिखा है। ये बोल रहा है जो बोल रहा है, इसको एक एमएलए है, 3 एमएलए घुसपैठी। सपन मजूमदार 2021 में भारतीय जनता पार्टी बनगांव से एमएलए बना है, वो 2023 तक गोपालगंज बाहर बांग्लादेश गोपालगंज के वोटर रह चुका है। ठीक है, वोटर रह चुका है, लेकिन वहां का ग्राम पंचायत में और जिला परिषद में लिखा 2023 तक ये गोपालगंज के ये वोटर, ये घुसपैठी नहीं है। अशोक केतनिया, यहाँ उसको फादर मदर दोनों का 2002 का भी नाम है, उसको भी नाम नहीं है। असीम सरकार का नहीं है। 3 विधायक का नाम तो हमने गिना दिया। एनसीआई भी कह रहा है 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान के अंदर बंगाल में। अच्छा, जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो घुसपैठी लेकर घूमते रहते हैं। बीजेपी के नेता बन जा रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही थी संजय सरकार जी? सुनिए ना, मैं आपको सर जवाब देता हूं। बंगाल गवर्नमेंट का क्या रहता है लॉ एंड ऑर्डर में, लाइन ऑफ कंट्रोल में? लाइन ऑफ कंट्रोल जो रहता है, एलओसी जो रहता है, ये भारतीय गृह मंत्री जी देखते हैं। और गृह मंत्री के अंदर में रहता है बीएसएफ, और बीएसएफ को मॉनिटरिंग करता है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए ले जाकर लगा देंगे वहां पर पश्चिम बंगाल में। वो तो राज्य सरकार को देनी पड़ेगी ना संजय सरकार जी। घुस जाता है।
सुनिए 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 ना, मेरे बात सुनिए चित्रा जी, आप बोलने दीजिए। आप प्रदीप भंडारी जैसे बोले तो मेरे को भी बोले। हाँ, लेकिन बोले। आज पहलगांव से घुसपैठी घुस रहा है, पुलवामा से घुसपैठी घुस रहा है, घुसपैठी घुस के खुलेआम आतंकवादी घुस के हत्या करके जा रहा है। ये टोटल फेलियर हो चुके हैं। आज एनसीआईबी बोल रहा है, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा है 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान के अंदर में है। तो कहां पर है? एक मतलब ये जब मेरे बंगाल में जब सर्दी का मौसम आता है ना चित्रा जी, यहां पर कहा था बाहर से बहुत सारे पंछी आते हैं, उसको बोलता है माइग्रेंट बर्ड। क्या हुआ, कहीं बहुत सारे लेक होता है, लेक में उसको दिखाई देता है। बंगाल में जब चुनाव आता है ना, भारतीय जनता पार्टी को माइग्रेंट लीडर भी यहाँ पर आ जाता है। चुनाव का समय देखा है, मतलब 8 घाट 360 में इसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, आप उनकी बातों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मामले के पास जाऊंगी। दिखाई देता है। ठीक है, वो बता रहे हैं कि 3 नेता बीजेपी के नेता बन गए जो घुसपैठिया थे पहले। ठीक है, जो हनुमान जयंती होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नेता। ठीक है, ठीक है, चले जाओ, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ चित्रा जी, अगर इनके पास है तथ्य कोर्ट चले जाएं। मैं तो कोर्ट करना चाहता हूँ। कलकत्ता की जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्था चटर्जी सेन, इन दोनों की बेंच बैठी थी और इन्होंने बंगाल की सरकार से एफिडेविट मांगा है कि नेक्स्ट हियरिंग के पहले बताइए कि जब गृह मंत्रालय ने आपको पत्र लिखा है तो अभी तक 600 किलोमीटर की दूरी क्यों नहीं दी आपने? देखो जस्टिस ये रही रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट दिखाओ, दिखाओ ना। आपको बस दिखाओ, आप देखो सर झूठ बोलता है। दूसरी बात, इसको बस कुछ ऐसा करके दूर से दिखाता है, देखो ये मेरा बात, ये है अभी तक इसको बस ओरिजिनल कुछ कॉपी नहीं है, नहीं है, झूठ बोलता है। दिखाओ ना, कॉपी निकाल के दिखाओ। अरे अपनी बारी में संजय सरकार जी सारा काम मोबाइल से हो रहा है, कॉपी दिखाओ मतलब क्या है? आपको वो भेज देंगे, वो मुझे भेज देंगे, मैं आपको भेज दूंगी। संजय सरकार जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, बाद में जिसको चेक करना है वो फैक्ट चेक कर भी कर सकते हैं। अब इनको बोलने दे, जस्टिस का तरफ से ऐसा रिपोर्ट आया ही नहीं, अभी बोलने दे प्लीज। झूठ बोलता है, ठीक है, अभी बोलने दे उनको। बोलिए प्रदीप भंडारी जी। हाँ, एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्था चटर्जी सेन, इन दोनों की बेंच ने बंगाल की सरकार से पूछा कि आपने अभी तक केंद्र को भूमि क्यों नहीं दी 600 किलोमीटर की? हर घुसपैठिये का तार बंगाल से क्यों जुड़ता है? ममता बनर्जी घुसपैठियों के संरक्षण में आती है और यही घुसपैठी जाके बंगाल की बेटियों के साथ में नरसंहार करते, बंगाल की बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। मुर्शिदाबाद के अंदर जब हमने देखा कि हर गोविंद दास और चंदन दास के साथ में जो हिंदू मारा गया, अपनी अपनी बारी में संजय सरकार जी उनको बोलने दीजिए। दोनों लोग बोलेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। प्लीज सर, संजय सरकार जी अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो समझ में आएगा। ये बात तो सच है ना कि 2020 से लगातार अब तक के जो आंकड़े हैं, 2020 में जहां 486 घुसपैठ की कोशिश हुई थी, वो 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 1100 को पार कर चुका है। तो एक बड़ा खतरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।